हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। सभी अपने एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। ये क्लास ओ लेवल पेपर नंबर 1 जिसका नाम है आई टूल्स एंड नेटवर्क बेसिक्स। इस क्लास में आपको चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर नंबर 7 के बारे में बताऊंगा। चैप्टर नंबर 6 का नाम है ईमेल से संबंधित क्वेश्चन और चैप्टर 7 में हमारा इंटरनेट एंड डब्ल्यू। ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है ओ लेवल एग्जाम के लिए। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज की क्लास। अगर आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन ऑन कर देना, जिससे कि आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो इस क्लास में आपको टॉप 100+ एमसी क्वेश्चन कराऊंगा, जो कि ओ लेवल परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। अगर आपने तैयारी बिल्कुल नहीं की है तो क्लास को पूरी जरूर देख कर जाएँ। इस क्लास से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास का पहला क्वेश्चन, तो पहले मैं बताऊंगा आपको ईमेल से संबंधित क्वेश्चन, उसका इंटरनेट एंड डब्ल्यू से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि परीक्षा में 12 पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा टेलीकम्युनिकेशन डिवाइस का एक उदाहरण है? ऑप्शन ए कीबोर्ड, ऑप्शन बी माउस, ऑप्शन सी मॉडेम, ऑप्शन डी प्रिंटर। जी हाँ, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह हमारा ऑप्शन नंबर सी मॉडेम। ठीक है, कीबोर्ड, माउस और प्रिंटर। जो कीबोर्ड है और माउस है ये हमारा इनपुट डिवाइस है, प्रिंटर हमारा एक आउटपुट डिवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, इंटरनेट का सबसे प्रसिद्ध उदाहरण है। इंटरनेट का सबसे प्रसिद्ध उदाहरण है। ऑप्शन ए वैन, ऑप्शन बी मैन, ऑप्शन सी लैन, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है वैन। तो वैन की फुल फॉर्म होती है वाइड एरिया नेटवर्क, मैन की फुल फॉर्म मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, और सी है हमारा लैन। लैन की फुल फॉर्म होती है लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, ये फुल फॉर्म भी पूछे जाते हैं त्रिपल एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, सर्वर वे कंप्यूटर होते हैं जो इससे जुड़े दूसरे कंप्यूटर को रिसोर्स प्रदान करते हैं। ऑप्शन ए सुपर कंप्यूटर होते हैं, ऑप्शन बी नेटवर्क कंप्यूटर होते हैं, ऑप्शन सी क्लाइंट कंप्यूटर होते हैं, या फिर ऑप्शन नंबर डी मेनफ्रेम कंप्यूटर होते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वह हमारा ऑप्शन नंबर बी नेटवर्क कंप्यूटर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, HTTP की फुल फॉर्म क्या है? जो हमारा HTTP फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन ए है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ऑप्शन बी हाइब्रिड टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ऑप्शन सी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, या ऑप्शन नंबर डी हायर ट्रांसफर टेक्स्ट प्रोटोकॉल। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह हमारा ऑप्शन नंबर सी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन, और जो है HTTP है ये पोर्ट नंबर 80 पे काम करता है। कितने पे काम करता है? पोर्ट नंबर 80 पे, पोर्ट नंबर 80 पे काम करता है। ठीक है, क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, यार 12 पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, ब्राउजर से क्या आशय है? ब्राउजर से क्या आशय है? ऑप्शन ए वेबसाइट बनाने वाला प्रोग्राम है, ऑप्शन बी इंटरनेट कनेक्ट करने वाला प्रोग्राम है, ऑप्शन सी वेब पर वेबसाइट दिखाने वाला प्रोग्राम है, या फिर ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी वेबसाइट पर वेब पर वेबसाइट दिखाने के लिए उपयोग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, वेबसाइट को इंटरनेट पर उपलब्ध कराने के लिए इनमें से किसका इस्तेमाल किया जाता है? ऑप्शन ए वेब होस्टिंग, ऑप्शन बी सर्फिंग, ऑप्शन सी सर्चिंग, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर ए वेब होस्टिंग। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सभी क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 7, एक वेब पेज किस फॉर्मेट में सेव होता है? एक वेब पेज हमारा किस फॉर्मेट सेव होता है? ऑप्शन ए जावा फॉर्मेट में, ऑप्शन बी डॉक फॉर्मेट में, ऑप्शन सी HTML फॉर्मेट में, या ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दीज। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी HTML। और यहाँ पर HTML एक हमारी हाई लैंग्वेज है। ठीक है, और जिसकी जो फुल फॉर्म होती है वो होती है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज।
ये क्या हमारी एक मार्कअप लैंग्वेज है। कभी क्वेश्चन ये पूछ जा सकता है कि मार्कअप लैंग्वेज इनमें से कौन सी है, तो उसमें अगर HTML हो तो वो इसका करेक्ट आंसर होगा। तो HTML क्या है, हमारी मार्कअप लैंग्वेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 है TCP IP। TCP IP किससे कनेक्ट होता है? जो हमारा TCP IP है वो किससे कनेक्ट होता है? ऑप्शन ए सर्वर से, ऑप्शन बी क्लाइंट, ऑप्शन सी इंटरनेट, या ऑप्शन नंबर डी AOB बोथ, मतलब AOB दोनों से, सर्वर और क्लाइंट दोनों से। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी AOB दोनों। TCP IP हमारा सर्वर से भी कनेक्ट होता है और क्लाइंट से भी कनेक्ट होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 है इंटरनेट से जुड़े प्रत्येक कंप्यूटर में क्या होना अति आवश्यक है? ऑप्शन ए विशिष्ट IP एड्रेस, ऑप्शन बी पेटीएम प्रोसेसर, ऑप्शन सी एंटीवायरस, ऑप्शन डी पासवर्ड संरक्षण। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर ए विशिष्ट IP एड्रेस। एक यूनिक IP एड्रेस होना चाहिए सबके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से इंटरनेट किसका उपयोग करता है? निम्नलिखित में से इंटरनेट किसका उपयोग करता है? ऑप्शन ए सर्किट स्विचिंग, ऑप्शन बी पैकेट स्विचिंग, ऑप्शन सी टेली स्विचिंग, ऑप्शन डी टैक्स स्विचिंग। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह हमारा ऑप्शन नंबर बी पैकेज स्विचिंग। ठीक है, जो हमारे इंटरनेट पर डेटा होता है वो पैकेज के रूप में जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। याहू और गूगल किसके उदाहरण हैं? याहू और गूगल किसके उदाहरण हैं? ऑप्शन ए है ब्राउज़र के, ऑप्शन बी सर्च इंजन, ऑप्शन सी न्यूज़ ग्रुप, ऑप्शन डी एंटीवायरस। तो आपको पता है गूगल क्या है, हमारा एक सर्च इंजन, तो याहू भी हमारा एक सर्च इंजन है। तो याहू और गूगल क्या है, एक सर्च इंजन है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह ऑप्शन नंबर वी सर्च इंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, एक वेब सर्वर है, एक वेब सर्वर है, निम्न में से एक वेब सर्वर है, मोजिला है, अपाचे है, पोस्टफिक्स है, और ऑप्शन नंबर डी वाइंड। तो जो हमारा मोजिला है ये हमारा एक वेब ब्राउज़र है। ठीक है, अपाचे क्या है, एक वेब सर्वर है, वाइंड क्या है, हमारा सर्च इंजन है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वेब सर्वर कौन सा, तो वो है हमारा अपाचे। क्या है, अपाचे। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो अपाचे। वेब सर्वर इनमें कौन सा, अपाचे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। FAT की फुल फॉर्म क्या है? कहने मतलब है फैट का पूरा रूप क्या है? तो फैट का पूरा रूप क्या है, मतलब फुल फॉर्म का मतलब है यहाँ पे फैट का फुल फॉर्म क्या है? तो फैट की फुल फॉर्म है वो हमारी फाइल एलोकेशन टेबल होती है। क्या होती है? फाइल एलोकेशन टेबल। इस क्वेश्चन का पहला राइट आंसर क्या होती है? फाइल एलोकेशन टेबल ही होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा पहला सर्च इंजन है? निम्न में से कौन सा पहला सर्च इंजन है? ऑप्शन ए गूगल, ऑप्शन बी नेटस्केप, ऑप्शन सी सफारी, ऑप्शन डी आर्ची। जी हाँ, इस क्वेश्चन जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है आर्ची। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आज की क्लास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। ठीक है, आर्ची। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। वॉकी टॉकी में कम्युनिकेशन किस प्रकार से किया जाता है? जो हमारा वॉकी टॉकी होता है उसमें कम्युनिकेशन किस प्रकार से किया जाता है? ऑप्शन ए हाफ डुप्लेक्स, ऑप्शन बी फुल डुप्लेक्स, ऑप्शन सी सिंप्लेक्स, या ऑप्शन नंबर डी नन, इनमें से कोई नहीं। जी हाँ, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए वॉकी टॉकी। ठीक है, ये होता है वॉकी टॉकी। और जो हमारे फुल डुप्लेक्स होता है ये हमारा होता है मोबाइल फ़ोन। जैसा हम अपनी आवाज़ भेज सकते हैं एक ही टाइम पे, और एक ही टाइम पे हमें दूसरी आवाज़ सुनाई भी देती है। ठीक है, तो वो तो फुल डुप्लेक्स। हाफ डुप्लेक्स कम्युनिकेशन दोनों तरफ से होता है, मगर इसमें एक तरफ से पहले बोलते हैं, उसके बाद होल्ड डाउन करने के बाद दूसरी तरफ से आवाज़ आती है। तो ये हमारा हाफ डुप्लेक्स है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। तो आज की क्लास क्वेश्चन नंबर 16 है, सबसे व्यापक रूप से इस्तेमाल किए जाने वाला प्रोटोकॉल कौन सा है? ऑप्शन ए SMTP, ऑप्शन बी HTTP, ऑप्शन सी ISP, ऑप्शन डी FTP। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी HTTP। क्या HTTP? जो हमारा SMTP होता है ये पोर्ट नंबर 25 पे काम करता है। SHTP हमारा 80 पे काम करता है पोर्ट नंबर।
ठीक है। ISP क्या है, ये इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, जैसा रिलायंस हुआ, जियो हो गया, एयरटेल हो गया, वोडाफोन, ठीक है। और ऑप्शन नंबर डी है हमारा FTP, ये है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्या है ये? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा 17, वैन का पूरा नाम क्या है? वैन की फुल फॉर्म के बारे में पूछ रहा है ये। तो इस क्वेश्चन में जो इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर ए, वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है। वाइड एरिया नेटवर्क, मैंने आपको इससे पहले जो क्वेश्चन आया था तो मैं उसमें बताया था मैंने, वैन क्या है, वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है। लैन क्या है, लोकल एरिया नेटवर्क। मैन क्या है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। जो वैन होता है ये पूरे विश्व में फैला हुआ होता है। जो हमारा लैन होता है वो 1 किलोमीटर के दायरे में होता है, ठीक है। जो मैन होता है ये किसी शहर में, ठीक है, के कस्बे में होता है। मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया में किसी कस्बे में, किसी शहर वगैरह में होता है, ठीक है। 40 किलोमीटर की रेंज तक होता है ये उससे अधिक भी सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, लैन का पूरा नाम क्या है? तो मैंने अभी आपको बताई थी लैन की फुल फॉर्म क्या है, लोकल एरिया नेटवर्क। क्या है? लोकल एरिया नेटवर्क। इसका सी आंसर करेक्ट है, लोकल एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है, www का पूरा नाम क्या है? www का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन ए, वर्ल्ड वेब वाइड, ऑप्शन बी, वर्ल्ड वाइड वेब, ऑप्शन सी, बोथ मतलब के दोनों, ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज, ये सभी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है। क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, URL का पूरा नाम क्या है? URL का पूरा नाम है हमारा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। इसका सी आंसर करेक्ट है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, नेटवर्क में डेटा पैकेज भेजने के लिए किस डिवाइस का इस्तेमाल किया जाता है? ऑप्शन ए है इसमें मॉडेम, ऑप्शन बी राउटर, ऑप्शन सी रिपीटर, या ऑप्शन नंबर डी हब। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह हमारा ऑप्शन नंबर बी, राउटर। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, इंटरनेट पर दूसरे लोगों से जुड़ने के लिए आमतौर पर हम किसका उपयोग करते हैं? ऑप्शन ए, डोमेन नेम का, ऑप्शन बी, यूजर नेम का, ऑप्शन सी, पासवर्ड का, ठीक है, या ऑप्शन नंबर डी, ईमेल का। तो ये कॉमन सेंस है कि हम किसका यूज करते हैं, ऑप्शन नंबर डी है इसका, ईमेल एड्रेस का, क्योंकि ईमेल से क्या होता है, हम टेलीकम्युनिकेशन कर सकते हैं ईमेल द्वारा, ठीक है। डोमेन नेम और जो यूजर नेम होता है ये हमारा ईमेल के अंदर ही होता है। 2 पार्ट होते हैं ना ईमेल में, एक यूजर नेम होता है, एक डोमेन नेम होता है। पासवर्ड क्या है? पासवर्ड सिक्योरिटी के लिए होता है, ना कि किसी से बात करने के लिए, ये फिर ना कि किसी दूसरे बंदे से जुड़ने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा 23, एक वेब पेज से दूसरे वेब पेज पर जाना क्या कहलाता है? ऑप्शन ए, मूविंग, ऑप्शन बी, ब्राउजिंग, ऑप्शन सी, ट्रांसफरिंग, ऑप्शन डी, स्विचिंग। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह हमारा ऑप्शन नंबर बी, ब्राउजिंग। क्या करते हैं? ब्राउजिंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में से भारत में इंटरनेट की शुरुआत में किसका योगदान है मतलब था, ठीक है। तो ऑप्शन ए, BSNL, ऑप्शन सी, MTNL, ऑप्शन सी, BSNL, ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, बी, VSNL। VSNL का फुल फॉर्म है विदेश संचार निगम लिमिटेड, और BSNL की है भारत संचार निगम लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, पहला सर्च इंजन कौन सा था? ऑप्शन ए, गूगल, ऑप्शन बी, आर्ची, ऑप्शन सी, याहू, ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन जो करेक्ट आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी, आर्ची क्या था? पहला सर्च इंजन था।
गूगल भी हमारा एक सर्च इंजन है, ठीक है, गूगल भी हमारा एक सर्च इंजन है, और याहू भी हमारा क्या है, एक सर्च इंजन है, ठीक है। तो याहू सर्च इंजन है, ये भी याद रखना, गूगल एक सर्च इंजन है, ये तो आपको पता ही होगा, ठीक है। तो गूगल एक सर्च इंजन और आर्ची क्या है, हमारा सबसे पहला सर्च इंजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, HTML का पूरा नाम क्या है? HTML की फुल फॉर्म, ऑप्शन ए हाइपरटेक्स्ट मार्कआउट लैंग्वेज, ऑप्शन बी हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लिंक, ऑप्शन सी हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ऑप्शन डी हाइपरटेक्स्ट मार्केट लैंग्वेज। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। क्या है ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो आज की क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 27, निम्न में से कौन सा नेटवर्क की सिक्योरिटी का काम करता है? इनमें से कौन सा नेटवर्क की सिक्योरिटी का काम करता है? ऑप्शन ए DSL, ऑप्शन बी टेलनेट, ऑप्शन सी फायरवॉल, ऑप्शन डी हब। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, क्या होता है, फायरवॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, इंटरनेट से जुड़ने के लिए निम्न में से किस प्रकार का कनेक्शन टेलीफोन लाइन, किसके लिए याद रखना, टेलीफोन लाइन द्वारा प्रयोग किया जाता है? किसके द्वारा प्रयोग किया जाता है? टेलीफोन लाइन द्वारा। तो ऑप्शन ए है केबल, ऑप्शन बी है सैटेलाइट, ऑप्शन सी वायरलेस, या ऑप्शन नंबर डी डायल अप। तो जी हाँ, इस क्वेश्चन का राइट आंसर डायल अप है। क्या है? ऑप्शन नंबर डी डायल अप। क्या है? डायल अप, ठीक है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 क्वेश्चन है हमारा, यूजर द्वारा कंप्यूटर से फाइल ट्रांसफर करना क्या कहलाता है? यूजर द्वारा कंप्यूटर से सर्वर में किस में कह रहा? यूजर द्वारा सर्वर में फाइल ट्रांसफर करना कहलाता है। तो यूजर द्वारा सर्वर में फाइल ट्रांसफर करना हमारा अपलोडिंग कहलाता है। क्यों कहलाता है? अपलोडिंग, ठीक है। और सर्वर से यूजर के सिस्टम में फाइल ट्रांसफर करना वो हमारा डाउनलोडिंग कहलाता है। क्या? डाउनलोडिंग, ठीक है। तो इससे अगर इसे उल्टा घुमा के पूछ लिया तो उसका हो जाएगा राइट आंसर डाउनलोडिंग। और इस प्रकार से यूजर द्वारा सर्वर पर फाइल भेजना या ट्रांसफर करना क्या कहलाता है? अपलोडिंग कहलाता है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है, अपलोडिंग। और एक क्वेश्चन पूछा है डाउनलोडिंग का, सर्वर द्वारा यूजर के कंप्यूटर में किसी फाइल को भेजना या फिर ठीक है प्राप्त करना क्या कहलाता है? डाउनलोडिंग कहलाता है। ये भी याद रखना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 है, राउटर किसके समान कार्य करता है? राउटर किसके समान कार्य करता है? ऑप्शन ए हब के समान कार्य करता है, ऑप्शन बी स्विच के समान कार्य करता है, ऑप्शन नंबर सी ब्रिज के समान कार्य करता है, या ऑप्शन नंबर डी रिपीटर के अकॉर्डिंग कार्य करता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी ब्रिज के अकॉर्डिंग कार्य करता है, ठीक है। किसके अकॉर्डिंग कार्य करता है? ब्रिज के अकॉर्डिंग कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, क्या याहू एक सर्च इंजन है? तो ये हमारा ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है? ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन है। क्या याहू एक सर्च इंजन है? तो हमारे त्रिपल एग्जाम में 40 ट्रू फॉल्स आते हैं। कितने ट्रू फॉल्स आते हैं? 40 ट्रू फॉल्स, ठीक है। तो मैं आपको नेक्स्ट जो क्लास लगाऊंगा ये जो सीरीज चल रही है मेरी, इसके बाद में आपको ट्रू फॉल्स के क्वेश्चन लगाऊंगा, ठीक है। क्या याहू एक सर्च इंजन है? तो जी हाँ, इसका जो क्वेश्चन का राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए याहू एक सर्च इंजन है, ठीक है। गूगल भी सर्च इंजन है। तो मैंने अभी आपको इससे पहले बताया था कि आर्ची क्या हमारा एक सर्च इंजन है, वो भी पहला सर्च इंजन क्या है हमारा? आर्ची। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 हमारा, इनमें से कौन सा एक वेब ब्राउज़र का उदाहरण नहीं है? इनमें से कौन सा एक वेब ब्राउज़र का उदाहरण नहीं है? सफारी हमारा वेब ब्राउज़र है, नेस्टकेप नेविगेटर हमारा वेब ब्राउज़र है, ओपेरा हमारा वेब ब्राउज़र है, बट गूगल हमारा वेब ब्राउज़र नहीं है। गूगल क्या हमारा एक सर्च इंजन है। क्रोम हमारा वेब ब्राउज़र है जो गूगल द्वारा बनाया गया, क्या है? क्रोम। तो क्रोम हमारा वेब ब्राउज़र है, गूगल हमारा क्या है? सर्च इंजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से विषम को चुने।
निम्नलिखित में से अलग कौन सा उसे चुने। FTP, ऑप्शन बी IMAP, ऑप्शन सी SMTP, ऑप्शन नंबर डी POP। तो इस क्वेश्चन जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर ए FTP। जो FTP है ये फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, और जो ये तीनों हैं ये हमारे ईमेल से संबंधित क्या है, प्रोटोकॉल है। किससे संबंधित, ईमेल से संबंधित, ईमेल से संबंधित है। इसके बारे में बताता हूँ ये पोर्ट नंबर किस पर काम करता है, क्योंकि ट्रिपल एग्जाम में पोर्ट नंबर से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जो FTP है ये पोर्ट नंबर किस पर काम करता है, 21 पर। IMAP क्या, जो IMAP है ये पोर्ट नंबर 143 143 पर काम करता है। जो SMTP है ये पोर्ट नंबर 25 पर कार्य करता है। जो POP है, कहीं कहीं POP 3 लिखा होता है। जो POP 3 होता है वो 3 क्या है, हमारा वर्जन को डिनोट करता है। तो जो हमारा POP है वो पोर्ट नंबर 110 पे कार्य करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा 34। निम्नलिखित में से इंटरनेट का स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल कौन सा है। सिर्फ कहने मतलब मानक प्रोटोकॉल कौन सा है। ऑप्शन ए TCP/IP, ऑप्शन बी फ्लैश, ऑप्शन सी जावा, ऑप्शन डी HTML। तो ये माइंड बेस्ड क्वेश्चन है, तो वो किसकी बात कर रहा है, स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल की बात कर रहा है। ठीक है, तो इस फ्लैश तो इसका होगा नहीं। जावा क्या हमारी हाई लेवल लैंग्वेज है, HTML क्या हमारी लैंग्वेज है, तो लैंग्वेज तो हो नहीं सकती। तो इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए TCP/IP। TCP/IP की फुल फॉर्म है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और IP की फुल फॉर्म है हमारी इंटरनेट प्रोटोकॉल। क्या होती है, इंटरनेट प्रोटोकॉल। IP की फुल फॉर्म इंटरनेट प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा 35। पहला वेब ब्राउजर का क्या नाम था। जो पहला वेब ब्राउजर का क्या नाम था, तो इसमें है ऑप्शन नंबर ए है www। जो www है इसकी फुल फॉर्म वर्ल्ड वाइड वेब नहीं है। ठीक है, ये www क्या हमारा एक वेब ब्राउजर का टाइप ही है, ये क्या है, वेब ब्राउजर है। ये ऑप्शन नंबर बी मोज़ैक, ऑप्शन सी नेस्टकेप, ऑप्शन डी मोजिला फायरफॉक्स। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है www। तो जो www है ये हमारा टिम बर्नर्स-ली ने बनाया था। सबसे पहले किसने बनाया था, टिम बर्नर्स-ली ने बनाया था। और जो हमारा मोज़ैक है, ये मोज़ैक ये पहला ग्राफिकल वेब ब्राउजर क्या है, पहला ग्राफिकल वेब ब्राउजर है। ग्राफिकल वेब ब्राउजर, पहला ग्राफिकल वेब ब्राउजर क्या है, मोज़ैक। तो ये क्वेश्चन ये आए कि पहला ग्राफिकल वेब ब्राउजर कौन सा है, तो उसका जो करेक्ट आंसर होगा वो मोज़ैक होगा। और ये पूछ लिया कि पहला वेब ब्राउजर कौन सा है, तो वह है www। ठीक है, जिसका किसने बनाया था, टिम बर्नर्स-ली ने बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 36। किस देश में सर्वाधिक इंटरनेट उपयोगकर्ता हैं। ऑप्शन ए USA, ऑप्शन बी इंडिया, ऑप्शन सी चाइना, ऑप्शन नंबर डी रसिया। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी चाइना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 37। इनमें से कौन सा सर्च इंजन नहीं है, मतलब इनमें से कौन सा सर्च इंजन का टाइप नहीं है। ऑप्शन ए गूगल, ऑप्शन बी याहू, ऑप्शन सी मोजिला, ऑप्शन डी ऑल, ये सभी। तो मैंने आपको अभी पिछले क्वेश्चन में बताया कि गूगल क्या हमारा एक सर्च इंजन है, याहू भी हमारा सर्च इंजन है, मगर मोजिला हमारा वेब ब्राउजर है। ठीक है, मोजिला क्या हमारा वेब ब्राउजर है। तो इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, मोजिला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 38 क्वेश्चन नंबर है इंटरनेट से जुड़े प्रत्येक कंप्यूटर में क्या होना जरूरी है। जो इंटरनेट से जुड़े हैं उनमें क्या होना जरूरी है। ऑप्शन ए एंटीवायरस, ऑप्शन बी पासवर्ड, ऑप्शन सी विशिष्ट IP एड्रेस, ऑप्शन डी प्रोसेसर। तो जी हाँ, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर सी विशिष्ट IP एड्रेस। ठीक है, बिना IP एड्रेस के हम इंटरनेट कनेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, तो क्या विशिष्ट IP एड्रेस होना बहुत ज़रूरी है। जैसा NIC कार्ड होता है हमारा, उसमें लगा हुआ नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। ठीक है, उसमें हमारा IP एड्रेस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, IP की मैंने फुल फॉर्म आपको बताई थी। IP की फुल फॉर्म क्या होती है हमारी, इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है, क्या होती है, इंटरनेट प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39।
बीपीएन की फुल फॉर्म क्या है? बीपीएन की फुल फॉर्म, तो जो बीपीएन की फुल फॉर्म क्या बताइए? ऑप्शन ए है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, ऑप्शन बी वर्चुअल प्राइमरी नेटवर्क, ऑप्शन सी वर्चुअल पब्लिक नेटवर्क, ऑप्शन सी वर्चुअल प्रिंट नेटवर्क। ठीक है, ये हमारा क्या प्राइवेट नेटवर्क होता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। क्या? वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 है 40। क्वेश्चन नंबर क्या है 40। इस प्रकार की मतलब कहने का मतलब यहाँ पर इस नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा किस प्रकार की टोपोलॉजी में यदि एक कंप्यूटर का नेटवर्क केबल टूट जाता है तो संपूर्ण नेटवर्क बंद हो जाता है? क्या है? किस प्रकार की टोपोलॉजी में यदि एक केबल टूट जाता है तो संपूर्ण कनेक्शन क्या होता है? नष्ट हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर क्या है? सी है। क्या है? ऑप्शन नंबर सी, रिंग। अब मैं आपको स्ट्रक्चर बनाता हूँ। जो रिंग की जो होता है स्ट्रक्चर होता है इस प्रकार से। रिंग क्या है? हमारे गोल सर्कल में होता है। ठीक है, यहाँ पर एक सिस्टम ये लगा हुआ इधर 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 इधर। अगर यहाँ से कनेक्शन टूट गया बीच में से तो जितना भी नेटवर्क है क्या है? नष्ट हो जाएगा। ठीक है, जो बस होती है बस, इसके तो बस क्या है हमारे एक सीधे फॉर्मेट में होता है। अगर इसमें अगर यहाँ टूटी है तो पीछे सिस्टम चलते रहेंगे और जो आगे सिस्टम बंद हो जाएंगे। ठीक है, मेश क्या है? मेश तो क्या है? मेश बहुत ही हाईब्रिड बहुत ही टेक्नोलॉजी हमारी। तो इसमें क्या प्रत्येक कंप्यूटर से जुड़ा होता है। जैसे एक सिस्टम ये है तो ये आपस में जुड़े होते हैं। ठीक है, किस में होते हैं? मैश में। ये कंप्यूटर इससे कनेक्ट होगा, ये इससे कनेक्ट होगा, ये इससे आपस में सब जुड़े होते हैं। तो अगर इसमें कोई केबल खराब हो जाती है तो इस पर नेटवर्क पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ऐसे स्टार है, स्टार में क्या होता है? एक हमारा वो होता है स्टार कंप्यूटर इस टाइप से, मतलब बीच में एक हमारा सर्वर होता है और इससे आपस में कनेक्ट हुए होते हैं सिस्टम। ठीक है, अगर ये वाले केबल खराब हो गई तो सिर्फ ये सिस्टम खराब हुआ, ना कि ये सब सिस्टम खराब हुआ। ठीक है, जो केबल खराब होगी वो सिस्टम हमारा खराब हो जाएगा, उसे हम रिप्लेस करके सही कर सकते हैं। परंतु रिंग में ऐसा नहीं है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, रिंग टोपोलॉजी। क्या है? रिंग टोपोलॉजी इसका राइट आंसर है। मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया बस मेश स्टार रिंग टोपोलॉजी के बारे में। एक होती है ट्री टोपोलॉजी। क्या होती है? ट्री। तो जो ट्री का स्ट्रक्चर होता है वो इस प्रकार से होता है, इस प्रकार से वो आपस में जुड़ी होती हैं। इससे कनेक्ट होगा ये सिस्टम, इससे फिर दो लिख लेंगे इस प्रकार से। ठीक है, ये क्या ट्री की संरचना होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा 41। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए अहमदाबाद, ऑप्शन बी श्रीहरिकोटा में, ऑप्शन सी देहरादून, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी देहरादून। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42। व्यावसायिक उद्देश्य के लिए प्रतिबंधित डोमेन कौन सा है? ऑप्शन ए ORG, ऑप्शन बी नेट, ऑप्शन सी IN या ऑप्शन नंबर डी .com। क्या? .com। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी .com। तो यहाँ पर .com का मतलब है, ठीक है, ये हमारा कॉमर्शियल पर्पज के लिए यूज किया जाता है। कॉम को मतलब है कॉमर्शियल है। किसका मतलब? कॉम का मतलब क्या है? कॉमर्शियल। तो वेबसाइट का मतलब क्या होता है? कॉमर्शियल ही होता है नॉर्मल। तो आप कॉम से समझ सकते हैं कॉमर्शियल। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर डी कॉमर्शियल। ठीक है, जो ORG होती है ऑर्गेनाइजेशन के लिए होते हैं जो फ्री में हमें सर्विस प्रोवाइड करती हैं। ठीक है, अगर हम .org वेबसाइट का यूज करते हैं वो फ्री में होता है, कोई पैसा कोई चार्ज करने की जरूरत नहीं होती। जो नेट है ये हमारे नेटवर्क से संबंधित है। किससे? नेटवर्क से संबंधित, नेटवर्क से संबंधित। ठीक है, IN का मतलब ये इंडियन की डोमेन नेम है। क्या है? इंडिया। IN का मतलब इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43। OSI में कितनी लेयर होती हैं? जो OSI होती है हमारा मॉडल होता है OSI, तो उसमें कितनी लेयर्स होती हैं? तो जो हमारा OSI होता है उसमें हमारी 7th लेयर होती है। कितनी? 7 लेयर होती हैं।
ठीक है। कितनी लेयर होती है? 7 लेयर होती है। एक होता है हमारा TCP IP, क्या होता है? TCP IP। TCP IP में हमारी 4 लेयर होती हैं। कितनी लेयर होती हैं? 4 लेयर होती हैं। क्वेश्चन ये भी पूछा था कि OSI में कितनी लेयर होती हैं, क्वेश्चन ये भी पूछा था कि TCP IP में कितनी लेयर होती हैं। तो दोनों क्वेश्चन क्या है? इम्पोर्टेंट है। ठीक है, दोनों क्वेश्चन क्या है? इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा 44। नीचे दिए गया जो नीचे दिया गया IP एड्रेस है वो किसका है? ऑप्शन ए IPv6, ऑप्शन बी IPv4, ऑप्शन सी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो जी हाँ, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है, IPv6 का। ठीक है, IPv6 है। ठीक है, IPv6 में ये हमारा 128 बिट्स का होता है। कितने? 128 बिट्स। ठीक है, जो IPv4 होता है वो कितना? 32 बिट्स का होता है। कितना? 32 बिट्स। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, IPv6। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर URL से क्या आशय है? तो जब URL से क्या आशय है? ऑप्शन ए एक हार्डवेयर है, ऑप्शन बी एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है, ऑप्शन सी एड्रेस ऑफ द डॉक्यूमेंट, एड्रेस ऑफ द डॉक्यूमेंट और पेज ऑन www वर्ल्ड वाइड वेब, या फिर इन ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दीज। तो जी हाँ, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर क्या है? ऑप्शन नंबर सी एड्रेस ऑफ द डॉक्यूमेंट और पेज ऑन www। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46। IPv4 कितने बिट्स का होता है? तो यहाँ पर IPv का मतलब है इंटरनेट प्रोटोकॉल, बी फॉर वर्जन 4 है। ठीक है, कितने बिट्स का होता है? तो मैंने भी आपको पीछे बताया था पिछले क्वेश्चन में। तो जो हमारा IPv4 है वो हमारा कितने? 32 बिट का होता है। कितने? 32 बिट का होता है। ठीक है, और IPv6 हमारा 128 बिट्स का होता है। कितना? 128 बिट्स का होता है। दोनों क्वेश्चन इंपोर्टेंट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन 47। निम्न में से किसकी गति सबसे तेज है? ऑप्शन ए पैन, पर्सनल एरिया नेटवर्क होता है इसकी फुल फॉर्म। ऑप्शन बी वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। ऑप्शन सी मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क जो किसी शहर या कस्बे में यूज किया जाता है। ऑप्शन डी लैन, लोकल एरिया नेटवर्क जो कि 1 किलोमीटर के दायरे में बिल्डिंग वगैरह में यूज किया जाता है, या किसी कैंपस में, ठीक है, ऑफिस में, स्कूल में हम लैन का यूज करते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी लैन। सबसे ज़्यादा स्पीड किसकी होती है? लैन की, लोकल एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48। HTTP, ठीक है, ./www.google.com किसका उदाहरण है? ऑप्शन ए एन एक्सेस कोड, एक एक्सेस कोड है। ऑप्शन बी ए प्रोटोकॉल, एक प्रोटोकॉल है। ऑप्शन सी ब्रॉडबैंड, एक ब्रॉडबैंड है। या ऑप्शन नंबर डी URL, एक URL है। URL की फुल फॉर्म है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो जी हाँ, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी URL। क्या है ये? हमारे URL होता है। तो इसका राइट आंसर क्या है? URL। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 49। DNS का पूरा नाम क्या है? तो DNS का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन ए डिजिटल नेम सिस्टम, ऑप्शन बी डोमेन नेम सिस्टम, ऑप्शन सी डोमेन नेटवर्क सिस्टम, या ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ, मतलब ऑल ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन जो राइट आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर बी डोमेन नेम सिस्टम। क्या है? डोमेन नेम सिस्टम इसका करेक्ट आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, DSL एक कनेक्शन है। तो यहाँ DLS है वो कनेक्शन है, किस टाइप का कनेक्शन है? DSL। तो DSL की फुल फॉर्म होती है डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। क्या? डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। ठीक है, इंटरनेट, ऑप्शन ए है इंटरनेट, ऑप्शन बी है वायरलेस, ऑप्शन सी है ब्रॉडबैंड, ऑप्शन डी है स्लो। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर सी ब्रॉडबैंड। उमंग ऐप कब शुरू किया गया? जो हमारा उमंग ऐप है वो कब शुरू किया गया? तो ऑप्शन ए है 23 नवंबर को, 23 नवंबर 2017 को।
ऑप्शन बी 10 दिसंबर 2017 को, ऑप्शन सी 20 नवंबर 2017 को, या ऑप्शन नंबर डी 5 नवंबर 2017 को। या इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह हमारा ऑप्शन नंबर ए 30 नवंबर 2017 को। क्वेश्चन नेक्स्ट हमारा, एक हमारी एक ईमेल आईडी दे रखी है हमको। ये क्या है, एक ईमेल आईडी है। तो इस ईमेल आईडी में यूज़र नेम कौन सा है, इसमें यूज़र नेम कौन सा है ये आपको ढूंढना। तो इसमें ऑप्शन ए है सैम्पल नाम, ऑप्शन बी है sample123, ऑप्शन सी @ या ऑप्शन नंबर डी yahoo.com। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है हमारा वह ऑप्शन नंबर बी sample123। क्या है इसका, sample123। जो हमारा इसमें ना ईमेल में हमारे दो पार्ट होते हैं, एक होता है हमारा यूज़र नेम, ठीक है, एक होता है हमारा डोमेन नेम, ठीक है। यूज़र नेम और डोमेन को जो अलग करते हैं वो करता है हमारा @सिंबल। क्या करता है, @सिंबल कैसे अलग करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, ब्लॉग के लिए कंटेंट लिखने वाले को क्या बोलते हैं। जो ब्लॉग के लिए कंटेंट लिखता है उसे क्या कहते हैं हम। ऑप्शन ए ब्लॉगर, ऑप्शन बी ब्लॉगस्फेयर, ऑप्शन सी ब्लॉग, ऑप्शन डी ब्लॉगिंग। जी इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए ब्लॉगर। क्या है, ब्लॉगर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, हम जीमेल में कितने साइज की अधिकतम फाइल को अटैचमेंट कर भेज सकते हैं। मतलब अधिकतम फाइल को कितने अटैच कर सकते हैं हम, मतलब कितने MB की साइज को हम अटैच कर सकते हैं, कहने का मतलब ये है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है हमारा। क्या है, 25 MB तक की फाइल को हम जीमेल में अटैच करके भेज सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से कौन सी सोशल साइट का एक उदाहरण नहीं है। तो इसका ऑप्शन ए है ट्विटर, ऑप्शन बी इंस्टाग्राम, ऑप्शन सी लिंक्डइन, या ऑप्शन नंबर डी अमेज़ोन। तो जो हमारा ये है ट्विटर, ये भी हमारा सोशल मीडिया साइट है, इंस्टाग्राम भी सोशल मीडिया साइट है, लिंक्डइन भी सोशल मीडिया साइट है, ठीक है। मगर जो हमारा अमेज़ोन है ये हमारा ई-कॉमर्स साइट है। क्या है, ई-कॉमर्स साइट है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है ई-कॉमर्स। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है आज की। क्वेश्चन नंबर 6 है, POS का पूरा नाम क्या है। POS, तो POS के फुल फॉर्म क्या है ये कहने का मतलब है। ऑप्शन ए पॉइंट ऑफ सेल, ऑप्शन बी पिक्चर ऑफ सेल, ऑप्शन सी पोजीशन ऑफ सेल, या ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए पॉइंट ऑफ सेल। क्या है, पॉइंट ऑफ सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, सर्वर से मेल बॉक्स में ईमेल को डाउनलोड करने वाला प्रोटोकॉल है। सर्वर से मेल बॉक्स में ईमेल को डाउनलोड करने वाला प्रोटोकॉल है। ऑप्शन ए IMAP, ऑप्शन बी POP3, ऑप्शन सी सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल SMTP, या ऑप्शन नंबर डी FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह हमारा ऑप्शन नंबर बी POP3। क्या है, POP3। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 2FA का पूरा नाम क्या है। ऑप्शन ए है 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन, ऑप्शन बी 2 फैक्टर वेरिफिकेशन, ऑप्शन सी 2 फैक्टर ऑथोराइज्ड, ऑप्शन डी 2 फैक्टर ऑथराइजेशन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर डी 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन। क्या, ऑथेंटिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, SMTP का प्रयोग किस तरह के फाइल को भेजने के लिए प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए यूज़र टर्मिनल से, ऑप्शन बी यूज़र मेल बॉक्स से, या ऑप्शन नंबर सी है ए और बी दोनों, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों, ठीक है। यूज़र टर्मिनल से भी भेज सकते हैं और यूज़र मेल बॉक्स से भी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किसका इस्तेमाल USSD सेवा का लाभ उठाने के लिए किया जाता है। ऑप्शन ए, या ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, या ऑप्शन नंबर डी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है। सही है, *99#।
*99# USSD की सेवा का लाभ उठा सकते हैं। जो हमारा USSD है उसकी प्रमुख होती है अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, ईमेल में मुख्य कंटेंट कहाँ होता है? जो हमारा ईमेल होता है उसका मुख्य कंटेंट कहाँ होता है? ऑप्शन ए बॉडी में, ऑप्शन बी सब्जेक्ट में, ऑप्शन सी सीसी मतलब कार्बन कॉपी, या ऑप्शन नंबर डी बीसीसी फुल फॉर्म ब्लाइंड कार्बन कॉपी। तो जी हाँ, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए बॉडी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, लाइव वीडियो किसके साथ स्ट्रीम कर सकते हैं? ऑप्शन ए फेसबुक, ऑप्शन बी ट्विटर, ऑप्शन सी इंस्टाग्राम, ऑप्शन डी ऑल, या फिर इन सभी के साथ। तो जी हाँ, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर ए फेसबुक। ठीक है, फेसबुक के साथ हम लाइव स्ट्रीम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, ईमेल एड्रेस के यूज़र आईडी और डोमेन आईडी जो डोमेन नेम को कौन सा सिंबल अलग करता है? मतलब कहने मतलब यह है, जो ईमेल आईडी में हमारे दो पार्ट होते हैं, एक होता है यूज़र नेम, एक और होता है हमारा डोमेन नेम। तो उन दोनों को जोड़ने का काम या उन्हें अलग करने का काम कौन करता है? हमारा एट सिंबल करता है। कौन सा? एट सिंबल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, अलीबाबा किस देश का है? मतलब अलीबाबा का संबंध किस देश से है? ऑप्शन ए इंडिया, ऑप्शन बी चाइना, ऑप्शन सी यूएसए, या ऑप्शन नंबर डी यूएई। तो जी हाँ, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर बी है, चाइना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, B2B का पूर्ण रूप है। जो B2B है उसकी फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन ए बिजनेस टू बिजनेस, ऑप्शन बी बेसिक टू बिजनेस, ऑप्शन सी बोथ ऑफ दिस मतलब दोनों, या ऑप्शन नंबर डी नन। तो जी हाँ, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है, बिजनेस टू बिजनेस। क्या होता है? बिजनेस टू बिजनेस। अगर यहाँ पर B2C होता तो उसकी फुल फॉर्म होती बिजनेस टू कस्टमर या फिर बिजनेस टू कंज्यूमर। सी का मतलब कहीं कहीं पर कंज्यूमर होता है और कहीं कहीं पर कस्टमर होता है। ठीक है, या फिर C2B होता तो कस्टमर टू बिजनेस या कंज्यूमर टू बिजनेस होता। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, बिना विषय लिखा हुआ मैसेज भेजा जा सकता है? बिना विषय लिखा हुआ मैसेज भेजा जा सकता है। ये हम ईमेल की बात कर रहे हैं। क्या हम ईमेल में बिना मैसेज लिखे भेज सकते हैं? मतलब बिना विषय लिखे हुए मैसेज को भेज सकते हैं? तो जी हाँ, इसे हम भेज सकते हैं बिना मैसेज लिखे। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है, ट्रू। ये हमारा ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, इनमें से कौन सा ईमेल का भाग नहीं है? इनमें से कौन सा ईमेल का भाग नहीं है? ऑप्शन ए स्पेस, ऑप्शन बी @ ऑप्शन सी अंडरस्कोर, या ऑप्शन नंबर डी SMTP। तो जी हाँ, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है, स्पेस। जब हम ईमेल आईडी क्रिएट करते हैं तो उसमें स्पेस अलाउड नहीं होता। ठीक है, हम उसमें एड्रेस सिंबल होता, हम उसमें अंडरस्कोर लगा सकते हैं। ठीक है, हम उसमें डॉट सिंबल लगा सकते हैं। ठीक है, और SMTP तो क्या है, मेल को भेजने के लिए काम में आता है। SMTP क्या है? एक प्रोटोकॉल है। SMTP की फुल फॉर्म क्या है? सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। और जो हमारा SMTP होता है ये पोर्ट नंबर 25 पर कार्य करता है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, होस्ट के बीच ईमेल की सुविधा प्रदान करता है। होस्ट के बीच ईमेल की सुविधा प्रदान करता है। सेवा कह दो या सुविधा कह दो, एक ही बात है। ठीक है, प्रदान करता है। ऑप्शन ए टेलनेट, ऑप्शन बी FTP, ऑप्शन सी SSTP या ऑप्शन नंबर डी SMTP। तो जी हाँ, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर डी SMTP। क्या है? SMTP। SMTP इसका राइट आंसर है, SMTP। SMTP की फुल फॉर्म सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और HTTPS की हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एस पर क्या होता है? सिक्योर होता है। FTP की फुल फॉर्म होती है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो टेलनेट क्या होता है? हमारा एक रिमोट कंट्रोल एक प्रोटोकॉल ही है ये। ठीक है, क्या टेलनेट, ये हमारा रिमोट प्रोटोकॉल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से कौन सी साइट सोशल साइट नहीं है? निम्न में से
कौन सी साइट सोशल साइट नहीं है इनमें से? ऑप्शन ए अमेज़ॉन, ऑप्शन बी ट्विटर, ऑप्शन सी लिंक्डइन, ऑप्शन डी इंस्टाग्राम। तो जी हाँ, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है, अमेज़ॉन। अमेज़ॉन क्या है? हमारी ई कॉमर्स साइट है। क्या है? ई कॉमर्स साइट है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 हमारा ई गवर्नेंस प्रक्रिया कहलाती है, या ई गवर्नेंस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए पारदर्शिता, ऑप्शन बी दक्षता, ऑप्शन सी जवाबदेही, या ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ एबव। तो जी हाँ, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी सभी। जवाबदेही, दक्षता और पारदर्शिता ई गवर्नेंस प्रक्रिया के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। उमंग ऐप का उद्देश्य है। उमंग ऐप का क्या उद्देश्य है? तो इसमें ऑप्शन ए है फास्ट गेमिंग, ऑप्शन बी है फास्ट ट्रैक मोबाइल गवर्नेंस, ऑप्शन सी स्लो गेमिंग, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो जी हाँ, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी फास्ट ट्रैक मोबाइल गवर्नेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। उमंग ऐप कितनी भाषाओं को सपोर्ट करता है? ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 11, ऑप्शन सी 23, ऑप्शन डी 13। तो जी हाँ, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी 23 भाषा को सपोर्ट करता है। जो हमारे उमंग ऐप है अब 23 भाषा को सपोर्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। उमंग ऐप निम्न सेवाओं को प्रदान करता है, निम्न सेवाओं को प्रदान करता है। ऑप्शन ए इनकम टैक्स फाइल करना, ऑप्शन बी है हमारा PDF फाइल क्वेरी को हल करना, ऑप्शन सी गैस सिलेंडर बुक करना, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो जी हाँ, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है। तो इनकम टैक्स फाइल भी कर सकते हैं, PF फाइल्ड क्वेरी का भी हल कर सकते हैं, और गैस सिलेंडर को भी हम बुक कर सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। ईमेल एड्रेस का पहला भाग का नाम है। जो हमारा ईमेल का पहला भाग होता है, ईमेल एड्रेस का पहला भाग होता है, उसका क्या नाम है? ऑप्शन ए डोमेन नेम, ऑप्शन बी यूज़र नेम, ऑप्शन सी ISP, ऑप्शन डी आवास का नाम। तो जी हाँ, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी यूज़र नेम। पहले भाग को बोलते हैं यूज़र नेम और दूसरे भाग को बोलते हैं डोमेन नेम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। निम्न में से कौन सा सेवा प्रदाता कौन सा फ्री सेवा प्रदाता है? यहाँ पर होता है फ्री। ठीक है, क्या होता है यहाँ पर? फ्री, जो हमें फ्री ईमेल सेवा प्रदान करता है। तो जी हाँ, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है, दोनों। www.yahoo.com भी करता है और www.gmail.com याहू भी फ्री में सेवा प्रदान करता है। ठीक है, और हमें जीमेल भी फ्री में सेवा प्रदान करता है। तो इसमें जो राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी, दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। निम्न में से कौन सा इंटरनेट का सबसे वायरल सेक्शन है? इंटरनेट का, किसका? इंटरनेट का, यहाँ पर बाय मिस्टेक इंटरनेट हो गया। इंटरनेट का वायरल सेक्शन है। ऑप्शन ए चैट मैसेंजर, ऑप्शन बी सोशल नेटवर्किंग साइट, ऑप्शन सी ट्यूटोरियल साइट, ऑप्शन डी चैट रूम। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी सोशल नेटवर्किंग साइट। क्या है? सोशल नेटवर्किंग साइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। ब्लॉग पर संग्रह है, ब्लॉग पर संग्रह है। ऑप्शन ए आपकी पिछली पोस्ट का संग्रह, यहाँ पर है संग्रह। ऑप्शन बी एक ब्लॉग के सभी एलिमेंट, ऑप्शन सी लिंक्स, ऑप्शन डी फीड्स। तो जी हाँ, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह हमारा ऑप्शन नंबर ए आपकी पिछली पोस्ट का संग्रह। क्या है? आपकी पिछली पोस्ट का संग्रह। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28।
यहाँ पर होता है SMTP। क्या होता है? SMTP। SMTP। जो SMTP होता है वो सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है, इसकी फुल फॉर्म। और ये हमारा पोर्ट नंबर 25 पर कार्य करता है। ठीक है, पोर्ट नंबर 25 पर क्या करता है? वर्क करता है। तो इसमें पूछा जाता है कि SMTP में M का मतलब क्या होता है? तो जहाँ SMTP में क्या होता है? सिंपल मेल। क्या होता है? सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो जी हाँ, इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, सिंपल मेल। तो M का मतलब क्या होता है? मेल से मतलब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। शासन के लिए कंप्यूटर के प्रयोग को क्या कहते हैं? जो शासन के लिए कंप्यूटर के प्रयोग को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए इंटरनेट गवर्नेंस, ऑप्शन बी ईमेल गवर्नेंस, ऑप्शन सी ई गवर्नेंस, ऑप्शन नंबर डी कंप्यूटर गवर्नेंस। तो जी हाँ, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर सी, ई गवर्नेंस। क्या होता है? ई गवर्नेंस। सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। इलेक्ट्रॉनिक मेल एड्रेस में कितने भाग होते हैं? इलेक्ट्रॉनिक मेल एड्रेस में कितने भाग होते हैं? तो जो हमारा ईमेल होता है ना, ईमेल की फुल फॉर्म हमारी इलेक्ट्रॉनिक मेल होती है। क्या होती है? इलेक्ट्रॉनिक मेल। ईमेल की फुल फॉर्म ईमेल। ईमेल यहाँ पर ई का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉनिक। मेल का मतलब सिंपल मेल ही होता है। तो जो हमारी ईमेल आईडी होती है उसमें दो भाग होते हैं। क्या होते हैं? दो भाग। एक होता है यूजर नेम और दूसरा क्या होता है? डोमेन नेम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। IRCTC से क्या आशय है? IRCTC से क्या आशय है? ऑप्शन ए रेलवे सेवा प्रदाता है, ऑप्शन बी ईमेल सेवा प्रदाता है, ऑप्शन सी प्लास्टिक मनी, ऑप्शन डी ई वॉलेट। तो जी हाँ, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए रेलवे सेवा प्रदाता। क्या? रेलवे सेवा प्रदाता है IRCTC। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। IMPS का पूरा नाम क्या है? IMPS का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन ए है इंटरनेट पेमेंट सिस्टम, ऑप्शन बी इमीडिएट पेमेंट सर्विस, ऑप्शन सी इमीडिएट पेमेंट सिस्टम, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। ठीक है। तो ये जी हाँ, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी इमीडिएट पेमेंट सर्विस। क्या? इमीडिएट पेमेंट सर्विस। जी हाँ, इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी इमीडिएट पेमेंट सर्विस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। आर टी जी एस के माध्यम से भुगतान करने की न्यूनतम राशि की सीमा कितनी है? मतलब RTGS से हम कम से कम कितना भुगतान कर सकते हैं? ऑप्शन ए 5 लाख, ऑप्शन बी 1 लाख, ऑप्शन सी 2 लाख, ऑप्शन नंबर डी 10 लाख। तो जी हाँ, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी 2 लाख। RTGS में हम कम से कम 2 लाख का भुगतान कर सकते हैं। ठीक है, और मैक्सिमम कितना भी कर सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है इसकी। अगर हम 2 लाख से 5 लाख के बीच में भुगतान करेंगे तो हमें 25 रुपये 25 रुपये का हमें पे करना पड़ेगा। ठीक है। अगर हम 5 लाख से ऊपर कितने कर सकते हैं उसके लिए हम 55 रुपये का हमें पे आउट करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। सुरक्षा बीमा योजना एक बीमा योजना है। ये हमारा ट्रू फॉल्स से संबंधित है। जो सुरक्षा बीमा योजना है एक बीमा योजना है। ऑप्शन ए है ट्रू, ऑप्शन बी है फॉल्स। तो जी हाँ, ये है हमारा, इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए ट्रू है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। डिलीट किया गया मेल पुनः प्राप्त करने के लिए डिलीट किया गया मेल पुनः प्राप्त करने के लिए कौन सा फोल्डर खोलना होगा? ऑप्शन ए ट्रेस, ऑप्शन बी स्पैम, ऑप्शन सी जंक मेल, ऑप्शन सी बाउंस मेल। तो इसमें से हमें कौन सा फोल्डर ओपन करना होगा? तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए ट्रेस। क्या है? ऑप्शन नंबर ए ट्रेस में जाना पड़ेगा, ट्रेस नामक फोल्डर में जाना पड़ेगा। वहाँ से हम उसे मतलब किसी भी फाइल को हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 36, वर्डप्रेस, एक्सप्रेशन इंजन और टाइप आदि का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है? ऑप्शन ए P2P फाइल शेयरिंग के लिए, ऑप्शन बी वर्ड प्रोसेसिंग के लिए, ऑप्शन सी ब्लॉगिंग के लिए, या ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। तो जी हाँ, इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी ब्लॉगिंग के लिए। जो हमारा वर्डप्रेस, एक्सप्रेस इंजन से टाइप आदि जो हमारे लिए इस्तेमाल किए जाते हैं वो हमारे ब्लॉगिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, आपके द्वारा भेजी गई ईमेल सेंड नामक फोल्डर में दिखाई जाती है। मतलब आप किसी को ईमेल भेजते हो तो आपको किस फोल्डर में दिखाई देगी? सेंड नामक फोल्डर में दिखाई देगी, ट्रू या फॉल्स? तो जी हाँ, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए ट्रू है। जो हम किसी को फाइल भेजते हैं वो हमें सेंड नामक फोल्डर में दिखाई देती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, उपभोक्ता आपस में सेवाओं का आदान प्रदान करता है, क्या कहलाता है? उपभोक्ता का मतलब है कंज्यूमर। कंज्यूमर से आपस में लेन देन करेगा तो उसे क्या क्या बोलते हैं? तो उसे बोलते हैं कस्टमर टू कस्टमर या कंज्यूमर टू कंज्यूमर। तो ठीक है, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी टू सी। क्या है? सी टू सी, कंज्यूमर टू कंज्यूमर। यहाँ पर हमारा जो B2B है बिजनेस टू बिजनेस होता है, B2C होता है हमारा बिजनेस टू कंज्यूमर या फिर बिजनेस टू कस्टमर। ठीक है, ऑप्शन डी ये नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, CRW का पूर्ण रूप है, CRW की फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन ए या ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी? तो जी हाँ, इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है, कंटिन्यूस वेव रडार। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, सोशल नेटवर्किंग साइट पर किस प्रकार के लोग आपको मिल सकते हैं? जो सोशल मीडिया साइट होती हैं उस पर हमें किस प्रकार के लोग मिल सकते हैं? ऑप्शन ए है पॉलिटिशियन, ऑप्शन बी म्यूजिशियन, ऑप्शन सी अध्यापक, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो जो हमारा सोशल मीडिया है वहाँ में पॉलिटिशियन, म्यूजिशियन, अध्यापक, ठीक है, सभी लोग वहाँ पर हमें मिल सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। क्या है? उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, यदि आपके पास एक पावर पॉइंट शो है जो आप किसी अन्य व्यक्ति को ईमेल के माध्यम से भेजना चाहते हैं तो आप ईमेल मैसेज में पावर पॉइंट शो को किस तरह जोड़ेंगे? तो ऑप्शन ए है इसमें इंक्लूजन, ऑप्शन बी अटैचमेंट, ऑप्शन सी रिप्लाई या ऑप्शन नंबर डी फॉरवर्ड। तो कहने का मतलब है, अब जो पावर पॉइंट्स शो है वो एक हमारी फाइल है, एक फाइल टाइप की है। अगर हम उसे ईमेल में भेजना चाहते हैं तो किस तरीके से भेज सकते हैं? तो जी हाँ, उसे हम अटैचमेंट करके भेज सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी अटैचमेंट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, उमंग का पूरा नाम है, उमंग की फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन ए है यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू गवर्नेंस, ऑप्शन बी यूनिक मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस, ऑप्शन सी है यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। तो जी हाँ, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर बी है। क्या है? यूनिक, सॉरी, इसका जो राइट आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर सी है, यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। क्या? ऑप्शन नंबर सी, यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। कभी कभी ये पूछ लेता कि यहाँ पर इसमें एन का मतलब क्या होता है? जो उमंग ऐप होता है, उमंग ऐप होता है जो, उसमें एन का मतलब क्या होता है? एन का, किसका? एन का। तो जो एन का मतलब होता है वो क्या होता है? न्यू एज। क्या होता है? न्यू एज। तो ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है ट्रिपल एग्जाम में बार बार। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, व्यक्ति लोन को किसी व्यक्ति के पैसे या व्यापार के आधार पर नहीं किया जाता। ऑप्शन ए
ट्रू या ऑप्शन नंबर बी फॉल्स। तो जी हाँ, इसका जो राइट आंसर वो ऑप्शन नंबर बी है फॉल्स। अगर हम किसी को लोन देते हैं तो उसकी कंडीशन देख के देते हैं, उसका पैसा है, व्यापार के बारे में, उसके आधार पर हम देते हैं, ठीक है, और उसमें लिखा नहीं देते हैं, तो इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित फाइल प्रकारों में से किसे ईमेल के द्वारा नहीं भेजा जा सकता। जो जितने ये फाइल फॉर्मेट हैं, .7z, b.pdf, c exe फाइल या ऑप्शन डी डॉक्स फाइल। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है, exe फाइल। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, आपके द्वारा भेजा गया ईमेल कहाँ पर स्टोर होता है। आप किसी को मेल भेजते हैं तो आपको वो कहाँ दिखाई देता है। ऑप्शन ए इनबॉक्स में, ऑप्शन बी ट्रेस में, ऑप्शन सी आउटबॉक्स में, ऑप्शन डी ड्राफ्ट में। ठीक है, तो इस क्वेश्चन जो राइट आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर सी आउटबॉक्स में। अगर हम कोई ईमेल डिलीट करते हैं तो वो हमारे ट्रेस में जाती है। कोई ईमेल अगर हमें प्राप्त होती है तो हमारी इनबॉक्स में आती है, हमें इनबॉक्स नामक फोल्डर मिलती है। अगर हम किसी ईमेल को अधूरा छोड़ देते हैं, ठीक है, हम किसी ईमेल भेज रहे हैं और हमने उसे नहीं भेजी, उसके अंदर मैसेज वगैरह कुछ टाइप हुआ है, तो वो हमारी ड्राफ्ट में पहुंच जाती है। कहाँ पहुंच जाती है? ड्राफ्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, ट्वीट में जो हमारे ट्वीट में एक से अधिक हैशटैग का यूज कर सकते हैं। जब हम किसी को ट्वीट करते हैं तो उसमें हम एक से अधिक हैशटैग का यूज कर सकते हैं, ट्रू या फिर फॉल्स। तो जी हाँ, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी फॉल्स। तो इसका जो राइट आंसर वो ट्रू है। ठीक है, हम एक से ज़्यादा टैग्स का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, मैसेज में नहीं कर सकते तो कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, जीमेल के फाउंडर कौन हैं। ऑप्शन ए या ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। तो जी हाँ, इस क्वेश्चन का राइट आंसर वो ऑप्शन नंबर बी है। क्या? ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ऑप्शन ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48, फेसबुक क्या है? फेसबुक में जहाँ आपके दोस्तों की फ़ोटो दिखाई देती है उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन ए टाइमलाइन, ऑप्शन बी न्यूज़ फीड, ऑप्शन सी स्टोरी, ऑप्शन डी पब्लिक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी न्यूज़ फीड। क्या है? न्यूज़ फीड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49, ट्विटर में ट्रेंडिंग का क्या सिंबल होता है। जैसे ट्विटर में कोई चीज़ ट्रेंडिंग कर रही है तो उसका सिंबल क्या होता है, तो उसका जो सिंबल होता है वो होता है हमारा हैशटैग। क्या है? हैशटैग। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। जो ट्विटर का नाम है अब एक्स हो चुका है। क्या है ट्विटर का नाम? एक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो हमारा ट्विटर एक माइक्रो ब्लॉगिंग साइट है। क्या है? माइक्रो ब्लॉगिंग। क्वेश्चन नंबर 50 है जो आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। फ्रीवेयर के दो उदाहरण हैं जो हमें फ्री में प्राप्त होते हैं, उसके दो उदाहरण हैं। ऑप्शन ए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और गूगल टूल्स बार, ऑप्शन बी विनजिप और रिमिक्स, ऑप्शन सी इंस्टेंट मैसेंजर और गूगल टूल्स बार, ऑप्शन नंबर डी शेयरवेयर फाइल शेयरिंग। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी इंस्टेंट मैसेंजर और गूगल टूल्स बार है। अगर आपको मेरी क्लास ये अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना। आगे मैं इससे बड़े बड़े क्लास आपको लिखाता रहूँगा। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं आप मुझे, और अगले वीडियो किस टॉपिक पर लिखा वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। धन्यवाद।